तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आ गए हैं वापस से आपके लिए एक और नई वीडियो, वो भी टाटा नेक्सॉन की। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि इस टाटा नेक्सॉन में आप जैक का यूज़ कैसे करेंगे। जैक मीन्स जब कभी भी आपका टायर पंचर हो जाए, हवा कम है, मतलब पंचर ही हो जाए बेसिकली, या फट जाए चलते चलते, या आपको बेसिकली टायर को रिप्लेस करना है, ये टायर वो टायर कोई भी टायर चारों में से उसको बदल के अपना पीछे जो रखा रहता है डिग्गी में, स्टेपनी व्हील कहते हैं जिसे, वो अपन को लगाना हो तो वो अपन कैसे लगाएंगे और उसका कैसे, मतलब क्या सिस्टम रहता है, कहाँ पे बेसिकली क्या होता है, लोग क्या यहाँ पे जो नीचे जहाँ जैक लगाया जाता है वो चीज़ गलत कर देते हैं कभी कभी। तो वो क्या होता है, गाड़ी की जो चैसी बॉडी में लग जाता है जैक, तो वो फिर क्या ख़राब कर देता है गाड़ी की चैसी को। इसलिए ये देखो, ये टाटा का लोगो लगा हुआ है, ये वाला टायर या कोई भी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अपन को कहाँ पे, पहले तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, उससे आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। देखो, ये बैठ गए अपन, यहाँ पे आप एक देख सकते हो, ये एरो दिख रहा है आपको, एरो डाउन में एरो दिख रहा है। ये जो एरो है इसका मतलब है कि आपको जैक यहाँ लगाना है, इसके ठीक नीचे मतलब इसमें बस जैसे ही आप नीचे मुड़ोगे तो एक पतली सी डंडी है, मतलब इस सॉरी एक मिनट, यहाँ पे इसके नीचे जैसे मुड़ोगे वहाँ पे ही बस सपोर्ट है, वहाँ पे आपका जैक जाएगा। ये आगे के लिए हो गया, इस वाले टायर के लिए। ऐसी सेम पीछे है, ये देखो, एक सेकंड दिख पा रहा है कि नहीं, ये देखो, इसके नीचे लगाना है जैक। ऐसी सेम उस साइड भी है, दोनों साइड मिलेगा आपको यही सेम। ठीक है, बात कर लेते हैं पीछे की, जैक आपको मिलेगा कहाँ। ये देखो, ये आपके पीछे है बोनट। तो दोस्तों, अपन को डिग्गी खोलनी है। अब ये सब गाड़ियों, सारी नेक्सॉन में यहाँ पे बटन नहीं मिलेगा क्योंकि ये XZA+ मॉडल है। ये देखो, XZA+ में तो यहाँ पे मिल जाता है रिजर्वेशन। इस नीचे वालों में चाबी का ऑप्शन है और अंदर से आप खोल सकते हो। तो ये खोलने के बाद आपको दिख जाएगी इसकी डिग्गी में ये सब सामान को माइंड मत करना है। ये वाला है टायर प्रेशर मॉनिटर क्या, टायर प्रेशर बढ़ने का है ये इंस्ट्रूमेंट। ये नीचे गाड़ी का एयर फिल्टर रखा है। ठीक है, तो इन सब को छोड़ो, यहाँ से आपको ये उठाने का दिख रहा है। ठीक है, ये इसमें डालना है अपना हाथ, इसको उठा लेना है ऐसे। इसको उठाओगे तो देखोगे कि ये रखा है सारा इसका तामझाम। एक मिनट में है ना, इसको नीचे रख के, क्योंकि क्या कैमरा भी पकड़ा हुआ है तो ये उठ नहीं रहा है ढंग से। हाँ दोस्तों, अब आप देख सकते हो कि ये आपको दिख गई आपकी खाली डिग्गी है। इसको नीचे खोलेंगे, ये नीचे ऐसा कुछ दिखता है। ये आपका रखा है टायर। देखो, ये गुडईयर के टायर लगा के देते हैं टाटा मोटर्स नेक्सॉन में। ठीक है, नेक्सॉन का साइज़ यहाँ पे लिखा होगा कहीं, देखो, ये 215 60 816 16 इंचज़ के टायर आते हैं। अब देखो, टायर चेंज करना होगा तो ये जैक ये रहा आपका। इसको सिंपली कुछ नहीं करना है, ये जो है ना पकड़ने की जगह इससे पकड़ के पूरा निकल आता है ये सिस्टम पूरा। ये जो है, ये देखो जैक आ गया बाहर ऐसे। उस जैक को जाना है और जैक को जाके लगाना है। वो जो पाइप है उसके नीचे, ये पाइप इसमें घुस जाती है, जो गाड़ी के नीचे एक पाइप लगी हुई है वो इसमें लग जाती है। उसको लगाने के बाद गाड़ी में ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, इससे आपको ये जो है जैक के साथ है, इसी से आपको घुमाना है गाड़ी को। वो ये जैक को, ये ऊंचा हो जाता है जैक। और मैं दिखा देता हूँ कौन सी डंडी लगी है गाड़ी में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए, इसी साइड आ जाते हैं वापस। इस साइड आने के बाद मैं थोड़ा जूम करता हूँ, फोकस कर देता हूँ। ठीक है, देखो दिख पा रहा है, तो ये एरो है। एरो के नीचे दिखाऊँ तो कैसे दिखाऊँ आपको, एक मिनट रुको। देखो, ये दिख पा रहा है आपको एरो के नीचे ये जो देख रहे हो आप, ये लाइन सी येलो सी पत्ती सी है निकली, ये पूरी वहाँ तक है, ये दोनों साइड है। इस पे ही आपका जैक लगेगा, ये जो पत्ती पे। और उठाने का तरीका, यहाँ से इसके ठीक नीचे जो ये पत्ती है, यहाँ पे आपको जैक लगाना है, यहीं से आपकी गाड़ी ऊपर होगी। ठीक है, आ गया सबको समझ में। तो ये वाला कमेंट भी मैंने दूर कर दिया, सबकी परेशानी थी बहुत कि आप जैक लगाना भी सिखा दो एक बार। हमें नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ पे सही जगह बैठेगी। तो ये सही जगह बैठती है जैक की, इसकी टाटा नेक्सॉन में। ठीक है, वापस से आ जाते हैं अंदर। आपको बढ़िया दिख रहा होगा
बढ़िया। तो क्या अभी आपको व्यू एंगल सही सा ही आ रहा होगा। और बहुत लोग कह रहे थे कि आप अपनी वीडियो में अपनी शक्ल भी दिखाया करो, तो ठीक है, आज से अपन अपना व्यू एंगल बदलने वाले हैं। आज से आपको मेरी शक्ल भी दिखने लगेगी। और मगर वही है, मैं दिखाऊं तो क्या मेरे को दिख नहीं पाता है ढंग से, इसलिए मेरे साथ ये दिक्कत हुई। वैसे तो दिखा देता मगर मैं अपने आप को देखूंगा कैसे, इसलिए वो क्या पीछे दिखता भी नहीं है, इसलिए। तो अब मैं अपना कैमरा स्विच कर लेता हूँ ताकि मैं आपको अपनी शक्ल भी दिखा सकूँ और गाड़ी भी। ये अभी DSLR से बन रही है फुटेज, और इसके बाद आप फुटेज देखोगे जो वो। तो आपने देख लिया कैसे जैक लगाते हैं गाड़ी में। इसमें फुटेज फ्रंट कैमरा की फ्लिप है तो फ्लिप कर देंगे। चलो, अभी उल्टी सी आ रही है ना थोड़ी, मतलब उल्टी मतलब फ़ोटो फ्लिप है, इमेज फ्लिप आ रही है, कोई बात नहीं है। तो मैं अभी व्यू एंगल सोच रहा हूँ कि कौन सा लूँ। एक तो देखो व्यू एंगल ये मिलेगा, फ़ोन मतलब वीडियो थोड़ी हिल रही होगी क्योंकि अभी कैमरा ढंग से लगाया नहीं है। देखो, एक तो ये व्यू एंगल मिलेगा जिसमें पूरी गाड़ी दिख पा रही होगी, यहाँ तक होगा, उसमें मैं जब बैठूंगा तो पूरी शक्ल मिलेगी आपको। अब मैं उस वाली सीट पे बैठा नहीं हूँ, तो नहीं तो मैं कैमरा लगाता इधर, मैं इधर लगाता तो क्या ये चीज़ आती है, इसे अच्छे से दिख नहीं पाता है। एक मैंने देखा था कि यहाँ लगाऊँ, मैं यहाँ लगाता हूँ तो ये जो बीच में है स्क्रीन आ जाती है। फिर एक आता है कि स्क्रीन के ऊपर फिट कर लूँ, स्क्रीन के ऊपर फिट नहीं कर सकते। एक आता है कि मैं नीचे रख लूँ। तो वही है कि गाड़ी में क्या ऐसे कैमरे रखने की जगह है नहीं, इसलिए क्या फ्लैट डैशबोर्ड नहीं है, थोड़ा बड़ा सा चौड़ा सा लगता है कि आप बड़ी गाड़ी में फील कराने के लिए, इसलिए। तो एक है कि हम यहाँ लगा लें इसको, यहाँ पे बढ़िया आ रहा है ना, हाँ यहाँ लगा लेते हैं दोस्तों। तो देखो कि अब यहाँ हमें व्यू एंगल मिल गया है, यहाँ लग जाएगा अपना फ़ोन। ये मैंने किस पे लगाया है, मैंने लगाया है रियर व्यू कैमरे पे, मतलब इसको क्या कहते हैं, ORV नहीं, रियर व्यू मिरर पे, सॉरी नाम ही भूल गया मैं तो। यानी यहाँ पे लगा दिया है मैंने कैमरा, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था कि हमने आज सीखा कि जैक कैसे लगाते हैं गाड़ी में, कभी टायर पंचर हो जाए या कोई बात हो जाए तो अब आपको लगाना आता है, ठीक है। बस वो जो डंडी है उसका ध्यान रखना, एरो का ध्यान रखना। जैक आप एक बार निकाल लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैक मैंने कहाँ मिलता है वो भी बता दिया, कैसे निकलता है वो भी बता दिया। बस अब डंडी पे रखना है, एरो के नीचे सी, एरो के नीचे डंडी है, डंडी के ऊपर वो जो अपना मैंने ब्रैकेट दिखाया था, बस उसमें वो अपने आप फिट हो जाएगा, कोई हिलाने डुलाने की भी जरूरत नहीं होती, वो अपने आप लग जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके जैक लग जाएगा, जैक लगते ही गाड़ी आपकी खड़ी हो जाएगी, ठीक है। और अपन ने फीचर की क्या बात करी थी तो वो आपको दिखा देता हूँ अलग से, ठीक है। हमने फीचर की बात करी थी शायद इसके गियर बॉक्स की शायद करी थी, या एसी की रह गई थी ना अपनी इसके बारे में। तो अपन एसी की बात कर लेते हैं इसकी, और ठीक है। तो मैं अब वापस से अपना गियर चेंज कर रहा हूँ टू DSLR, ठीक है। तो दोस्तों मैंने चेंज कर लिया, फुटेज में एकदम अंतर दिखा होगा। DSLR की इमेज फ़ोन से ज़्यादा स्टेबल होगी क्योंकि इसमें बढ़िया आएगी फुटेज, ठीक है। मतलब इतनी हिलेगी डुले नहीं जितनी इसमें आपके फ़ोन वाली फुटेज में हिल रही थी। और क्वालिटी में तो खैर अंतर आएगा ही आएगा। और ये अपन ने कर लिया फोकस, ठीक है। तो ये इसका AC कंट्रोल है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसमें कोई डिस्प्ले नहीं है, यहाँ पे कोई ये डिस्प्ले नहीं है, ठीक है। कोई भी डिस्प्ले नहीं है, आप यहाँ से कुछ भी करोगे तो कोई आपको दिखेगा नहीं कि क्या चल रहा है कैसे चल रहा है, ठीक है। मगर ऐसा हो नहीं सकता कि कुछ दिखे नहीं, क्योंकि फिर दिखेगा नहीं तो अपन पता कैसे करेंगे कि अपनी गाड़ी किस हिसाब से अभी चल रही है, मतलब AC किस हिसाब से चल रहा है गाड़ी का। तो उसके लिए टाटा वालों ने क्या किया है, जो आपका जो भी आएगा यहाँ से लेके गियर वेयर सब जो भी है वो सब इस वाली स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है। हमने ये सब का कनेक्शन इधर से लेके इधर छोड़ दिया। तो अब अपने को क्या करना है, सीधे एक बार स्टार्ट बटन, एक और बार स्टार्ट बटन, ग्रीन लाइट जल रही है, Caution, fuel level is low. है कि फ्यूल लेवल इज लो है, जबकि गाड़ी में बता रहा है कि अभी 12 लीटर फ्यूल है, 11 लीटर। दोस्तों जयपुर में पेट्रोल हो गया 94 रुपीज़। अब 12 लीटर तेल के बाद भी नेक्सॉन बोलती है कि फ्यूल लेवल इज लो। हो गया तो कोई बात नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि 12 लीटर तेल बहुत होता है। अभी कहीं जाना नहीं है गाड़ी लेके, जाना होगा तो फुल करा लेंगे, ठीक है। तो ये अपना AC का कंट्रोल है। हाँ, तो
तो अब यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 4 बटन, ऑफ, ऑटो, इकॉन, एसी। यहाँ पे आपको 4 बटन और दिख रहे हैं, ये सब एसी के ही हैं। ये वाली पट्टी जो है ये एसी की नहीं है, ये एसी, ये एसी, ये एसी, ठीक है। डिफ्यूज़र, रियर डिफ्यूज़र, आगे वाला फ्रंट व्यू डिफ्यूज़र, गाड़ी की हवा अंदर ही रहनी चाहिए कि बाहर की हवा भी आनी चाहिए। और ये मतलब हवा कहाँ से आनी चाहिए, ऊपर से आनी चाहिए, नीचे से आनी चाहिए, पीछे कैसे जानी चाहिए, ठीक है। तो आप देख लेते हैं कि कैसे कैसे है इसका। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आपको दिख रहा होगा कि नहीं। पहले मैं आपको नीचे, वही है, मैं दिखाऊं तो कैसे दिखाऊं। तो मैं को गियर वापस चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इतना आसान नहीं है इसमें दिखाना और स्क्रीन के साथ साथ। तो मैं आपको मिलता हूँ अपने वापस से फ़ोन में शिफ्ट कर रहा हूँ। दोस्तों ये अपना एसी है, फुटेज में अंतर दिख रहा होगा, बोलना मत, ठीक है। ये अपना एसी का कंट्रोल। तो देखो इसमें अभी यहाँ पे आप देख सकते हो लिख के आ रहा है क्लाइमेट ऑफ, कोने में लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे देख सकते हो ये क्लाइमेट ऑफ, ठीक है। तो अब मैं इसमें एसी चलाने का एक तो बेस्ट तरीका है कि आप इसमें आओ और आप गाड़ी को दे दो कि मेरे को एसी चलाना है, अब तुम अपने हाथ पकड़ लो कंट्रोल और चलाते रहो एसी को। तो बस आपको दबाना है ऑटो। मैं अभी देखो जैसे मैं आपको दबाऊंगा, मैं ऑटो ही, देखो जैसे मैं अभी क्लाइमेट ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है। ये दबाया मैंने ऑटो दबाती आवाज़ आने लग गई होगी एसी की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिख के आने लगा है ऑटो, एक सेकेंड, ऑटो 19 डिग्री सेल्सियस। ये देखो ऑटो 19 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब ये एक बार एसी ऑफ कर देता हूँ वापस से, क्लाइमेट ऑफ, ठीक है। तो ये क्या बता रहा था कि ऑटो, अब ऑटो मीन्स अब गाड़ी ने अपने आप सेट कर लिया कि 19 डिग्री। अब ये क्या करेगी, जैसी मतलब 19 के आसपास आने लगेगी तो ये ऑटोमेटिक क्या करता है, टेम्परेचर बढ़ाने लग जाता है। 19 की जगह कर देगा 20, थोड़ा बहुत ऐसी मीडियम, मतलब ये गाड़ी पे ये जैसे अपन कोई भी चीज़ ऑटोमेटिक करने लग जाते हैं। जैसे बाहर आप कहीं जा रहे हो, ये क्या करेगा कि ये आपको, और ये आपको कैसे पता कि गाड़ी में कितना, गाड़ी को कैसे पता चल रहा है कि कितना टेम्परेचर है उसका, तो वो ऐसे पता चलेगा कि ये तो गणेश जी हैं, पैर छू लो इनके पहले से, ठीक है। और इसके आगे आप देखोगे कि वो एक गोला सा है, दिखा है, वो है सोलार रेडिएशन वाला सेंसर, वो बताता है गाड़ी का टेम्परेचर। अब वो कैसे बताता है गाड़ी का मतलब देखना हो तो कहाँ देख सकते हैं, वो तो रीड कर रहा है मगर हमें कहाँ बताएगा, हमें वो यहाँ बताता है। ये देखो इसमें अभी बता रहा है बीच वाली लाइन पे 26 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 26 डिग्री सेल्सियस गाड़ी बता रही है कि टेम्परेचर है बाहर का, ठीक है। तो उसके हिसाब से जैसे ही अपन ऑटो का बटन दबाएंगे वैसे ये टेम्परेचर और मोड को ले जाएगी ऑटो पे और टेम्परेचर कर देगी 19 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऑफ करते हैं एसी एक और बार। एसी को ऑफ करने के बाद अब हम आ जाते हैं अपने मैनुअल वाले वर्जन पे कि नहीं साहब मेरे को 19 नहीं चाहिए। और हाँ एक और बात, जैसे आप ऑटो पे चल रहे हो और आपने अगर इनमें से कुछ भी छेड़ा तो ऑटोमेटिक ऑटो फीचर जो है वो हट जाएगा उसमें से, ठीक है। ऑटोमेटिक फीचर जो भी है वो आपका हट जाएगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं मैनुअल पे। मैनुअल पे एक ये बटन है एसी का, एक है इकॉन का, ठीक है। तो आपको केवल खाली ब्लोअर चलाना है। ब्लोअर कभी खाली एकदम नहीं चलता है, पहले ब्लोअर चलाने, ये देखो ये जो डायल हैं ये भी रोटेटरी हैं, ये ऐसे घूमते हैं, ठीक है, ये भी घूमते हैं। ये टेम्परेचर घटाने बढ़ाने का डायल है, ठीक है। तो अब जब भी मैं इस डायल को घुमाऊंगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 तक का इसमें बूस्ट आता है फैन का, ठीक है। मैं आपको सीधे स्क्रीन पे दिखाता हूँ, देखो अभी 1 पे है, 2 3 4 5 6 7 बूस्ट आते हैं फैन की स्पीड में, ठीक है। तो ये 7 बूस्ट थे फैन में। मगर हाँ जैसे ही मैं इसको घुमाऊंगा तो ये देखो ये 19 डिग्री सेल्सियस पे ही पहुंच जाता है, मींस एसी अपने आप ऑन हो जाता है ब्लोअर के साथ साथ। तो हमें अगर कभी कभी होता है कि नहीं ब्लोअर ही चलना चाहिए, तो क्या करना है, इस एसी ब्लोअर का ये डायल घुमाने के बाद, ब्लोअर का डायल घुमाने के बाद आपको एसी का बटन सिंपली प्रेस करना है। एसी का सिंपली प्रेस बटन करोगे तो ये लिख के आ गया एसी ऑफ, ठीक है। तो अब जो है फैन जो है केवल खाली हवा फेंक रहा है, खाली और खाली हवा फेंक रहा है, ठीक है। इसको भी बंद करना हो तो ऑफ का, देखो जो भी चीज़ इसमें बंद करनी है
ऑफ का बटन है, इससे सब कुछ बंद हो जाता है, ऑटो क्लाइमेट सब बंद ये एक ही बटन से होता है, ऑफ से। ठीक है, अब आ जाती है बात इकॉन की। अब देखिए इकॉन में दबाऊंगा तो देखना क्या होगा, इकॉन ऑन, और जो टेम्परेचर है वो आप देख सकते हो ब्लोअर कर दिया इसने 1 पे, और टेम्परेचर 19 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। अब ये बटन पे जाएंगे तो ये देखो, ये सब भी वही चीज़ है जो अपन बटन से कर रहे थे, इन सबको मैं बाद में समझाऊंगा। ठीक है, इकॉन मीन्स क्या है, गाड़ी पे एकदम लोड ना पड़े, आप चल रहे हो एकदम, आपने सिटी में चल रहे हो और आपने एसी चला दिया तो फिर लोड पड़ जाएगा गाड़ी पे, इसलिए गाड़ी पे लोड ना पड़े इसलिए। ठीक है, और बात कर लेते हैं मैनुअल में। तो अब एसी दबाने के बाद, एसी दबाते ये 1 ब्लोअर पे चल जाता है 19। अब ये 19 टेम्परेचर नीचे है, तो ये वाला जो डायल है ये भी रोटेटरी डायल है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, तो अभी हम माइनस कर रहे हैं। देखो 18 से नीचे जाते ही ये लो कर देता है टेम्परेचर, और ब्लोअर कर देता है 7 पे। ठीक है, उससे ऊपर आएंगे तो फिर ये 1 पे, जो आपकी लास्ट सेटिंग पे ब्लोअर चल रहा होगा उस पर कर देगा। ठीक है, और टेम्परेचर इसमें मैक्स जाता है आपका हाई तक। ठीक है, हाई तक, वो हाई मीन्स डिफ्यूज़र चालू हो जाता है। ठीक है, तो एसी को कर देते हैं ऑफ। अब बात कर लेते हैं स्क्रीन पे। स्क्रीन पे कैसे आता है, ये वाला ऑप्शन है जब तक एक्टिवेट नहीं होगा, यहाँ वाला, जब तक आप यहाँ से कुछ ऑन नहीं करते एसी का। ठीक है, फुटेज थोड़ी बहुत हिल रही होगी क्योंकि वो नहीं है, DSLR से नहीं बन रही है वीडियो। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था कि अब जब तक आप हिला नहीं, जैसे मैं अब ये बोर्ड फैन वाला जो है वो रोटेटरी डायल हिलाया। ठीक है, अब ये आपका, अब ये जो बटन है ये एक्टिवेट हो गया है। यहाँ पे दबाओगे तो कुछ नहीं है, ये सब लिख के आगे लग गया, सेम कंट्रोल से नीचे के ऊपर आ गए। ठीक है, अब यहाँ से भी आप एसी ऑफ ऑन, एसी ऑफ ऑन कर सकते हो, इकॉन ऑफ ऑन कर सकते हो, इकॉन में एसी चलता है, ऑटो ऑफ कर सकते हो, ऑटो यहाँ से डाल सकते हो, टेम्परेचर घटाना बढ़ाना कर सकते हो, ब्लोअर की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो। अब ये वाला है अंदर की हार, ये अब आपका हीटर चला दिया है। ठीक है, ये हीटर चल गया था, अभी हीटर को कर देते हैं बंद, ये लास्ट सेटिंग में पहुंच जाता है। अब जो है ये वाले मोड्स हैं, इस पर आपको एरो दबाना है। अब ये पहुंच गया, ऊपर नीचे दोनों से हवा आएगी, ये कहेगा अब ऊपर से हीटर चलेगा और नीचे से आपकी ठंडी हवा आएगी, और ये हवा आ गया ऊपर से गर्म हवा, और ये आ गया आपका हीटर केवल। ठीक है, ये अब गर्मी करने लग गया है इतनी जल्दी। ठीक है, तो अब इसको करते हैं बंद। ठीक है, जो मोड है और वो यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं मोड। मैं ये वाला बटन दबाऊँगा, देखना क्या होगा, ये देखो अब ये पहुँच गई ऊपर हवा, वो सेम बटन है, वही काम कर रहा है, बस सेम चीज़ है सब कुछ। ठीक है, तो अब मैं वापस से DSLR की फुटेज पे स्विच कर रहा हूँ क्योंकि आपको मज़ा नहीं आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ। तो जी हाँ, आपने अभी देख लिए सारे एसी के कंट्रोल। अब ये वाली फुटेज जो है वो DSLR से आ रही है, तो आपको अंतर एकदम विजिबल हुआ होगा कि एकदम क्या फुटेज आने लग गई। तो हाँ, अब आपने एसी और जैक के बारे में सीख लिया है टाटा नेक्सॉन XZA प्लस में जो फीचर आते हैं। हाँ, और XZ प्लस XZA प्लस में तो आपका आता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और हाँ शायद XZ का मेरे को इतना पता ध्यान नहीं है कि XZ में आता है कि नहीं। अगर XZ में भी आता है तो यही सेम कंट्रोल काम करेंगे आपके, जैसे अभी मैंने बताया। और अगर XZ में नहीं आता है तो वो मैनुअल कंट्रोल होते हैं, तो वो तो आप देख ही अपने आप कंट्रोल कर ही लेते हो, क्योंकि जब देखो स्क्रीन पे तब ही लिख के आएगा जब आपके पास ये वाले कंट्रोल होंगे ऑटोमेटिक वाले। वो स्क्रीन मतलब क्यों ऐसा क्यों होगा, क्योंकि स्क्रीन उन्हीं मॉडल में आती है जिनमें आपका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, उसी मॉडल में आता है टाटा नेक्सॉन की ये वाली स्क्रीन। ठीक है, और बाहर से लगवानी है तो वो तो आपको बताएगी ही, आफ्टर मार्केट आप लगवा सकते हो स्क्रीन, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती है। हाइपरसोनिक बहुत अच्छा ब्रांड है, उसका लगवा सकते हो, और भी ब्रांड्स हैं उनकी भी लगवा सकते हो, मगर हाँ हाइपरसोनिक का काम बहुत अच्छा होता है, मगर हाँ कोई अच्छे बंदे से ही करवाना, ऐसा ना हो गाड़ी खोल के रख दे कोई दिक्कत हो जाए। और सबसे मेन बात, कपलर टू कपलर ही फिटिंग कराना। इस बात पे एक और बात बता रहा हूँ मैं, कपलर टू कपलर ही फिटिंग कराना, नहीं वारंटी अवॉइड हो जाएगी। कपलर आते हैं, कपलर चाहे 100-200 रुपये ज़्यादा लग जाए, मगर वारंटी अवॉइड नहीं होनी चाहिए गाड़ी की। मतलब वो बात लगे कि आपने फिर
5-10 साल 6 साल बाद करा रहे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वारंटी से, क्योंकि 5 साल तक की अपन बढ़वा सकते हैं टाटा नेक्सॉन में। तो उसके बाद तो चलो कराया नहीं कराया तो कोई फ़र्क नहीं, मगर तब भी ऐसा नहीं है कि 6 साल बाद करा रहे हो तो आप कपलर टू कपलर नहीं यूज़ करो। मैं तो तब भी कहता हूँ कि कपलर ही काम कराओ, क्योंकि अगर वापस गाड़ी कभी सर्वे उसमें गई तो वो मना कर देंगे कि हम ये काम नहीं कर सकते, पहले हमारे ये सब हटवा के लाओ। और अगर कपलर में होगा तो वो काम करने को राज़ी होते हैं, क्योंकि उनके तार साबुत होते हैं टाटा मोटर्स के या कोई भी कंपनी के। मैं टाटा मोटर्स की स्पेशली नहीं कह रहा हूँ, कोई भी ब्रांड में आप आफ्टर मार्केट काम करा रहे हो तो कपलर टू कपलर का ध्यान ज़रूर रखना दोस्तों, ठीक है। तो और मैं MID के बारे में मैंने शायद सब कुछ बता ही दिया था आपको, ठीक है। MID के बारे में जान ही लिया है तो बता के क्या करेंगे अपन, ठीक है। और स्क्रीन में शायद मैंने स्टीयरिंग कंट्रोल्स वाली बता दी थी, क्या बात नहीं बताई थी तो एक और बार देख लो। आज ये प्लस माइनस आवाज़ कम ज़्यादा, देखो बढ़ा रहा हूँ इस बटन से आवाज़ आने लग गई, माइनस कर देंगे। ये कॉल काटने के लिए, म्यूट करने के लिए, दोनों का यही बटन है। सोर्स बदलने के लिए ये देखो आगे पीछे करूँगा तो FM के चैनल बदलते हैं। मैं आवाज़ बढ़ाता हूँ, देखना ये देखो ये FM के चैनल बदलते हैं। और अगर मैं इसको बीच में दबाऊंगा तो AM और ब्लूटूथ सोर्स बदलेगा, ठीक है। बीच में दबाने से ये सोर्स बदलता है, देखो ये सोर्स बदलता है, ठीक है। अभी AM पे है गाड़ी, इसको FM पे कर दिया, आप म्यूट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आता है इसका स्पीच रिकॉग्निशन, ये तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं, मेन फीचर है, बहुत अच्छा फीचर है इसका गाड़ी का, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला फीचर। अब देखना आप, अपन AC से ही कंट्रोल करेंगे इस फीचर को पहले तो यहाँ पे मैं पहले AC चला रहा हूँ, ठीक है। ये हमने AC चला दिया, एक बार सेटिंग चेक कर लें इसकी सारी। AC ऑफ है अभी गाड़ी का, ठीक है। अब देखना मैं क्या कहूँगा इसको, ये हमने दबाया इसका बटन, सेट द फैन स्पीड टू 6, Setting fan speed to 6. सेट द फैन स्पीड टू 1, Setting fan speed to 1. तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने तेज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों क्या जब अपना ब्लोअर चल रहा होता है या किसी कोई आवाज़, तो ये क्या माइक्रोफोन जो होता है वो थोड़ा कम रिकॉग्नाइजेशन करता है, आपको भी कम सुनाई देगा, इसलिए मैं थोड़ा सा चिल्ला रहा था। और आप सोच रहे हो कि माइक्रोफोन कहाँ है, तो माइक्रोफोन ये रहा, ड्राइवर के बिल्कुल पास होता है, मतलब ड्राइवर साइड के बिल्कुल पास ही होता है, मतलब पैसेंजर को पैसेंजर और ड्राइवर साइड काफ़ी आराम से बोल सकते हैं इसमें। और बताऊँ तो एक और फीचर दिखाता हूँ, देखो सेट द टेम्परेचर टू 19 डिग्री सेल्सियस, Setting temperature to 19. देखो 19 डिग्री पे हो गया, पहले 20 डिग्री था, पता नहीं आपको दिखा भी कि नहीं, आपको एक बार दिखाता हूँ। देखो अब ये आपको स्क्रीन दिख रही है पूरी, देखो वापस अभी 19 है, अभी मैं कितना करूँ 23 करता हूँ, ठीक है। सेट द टेम्परेचर टू 23, Setting temperature to 23. देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 करके ऐसे बढ़ जाता है 23, ठीक है। और फीचर दिखाऊं तो ये देखो अब AC कर दिया हमने ऑफ, AC ऑफ और ऑन नहीं कर सकते हो शायद, इससे मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। टर्न ऑन दी एयर कंडीशनर, Command not understood. देखो Say a command. इसको कैंसिल करते हैं एक बार, Command not understood. Say a command. ठीक है। ट्यून टू Say 94.5, the frequency. कैंसिल, Cancel. सेकंड कैंसिल, ठीक है। देखो आप इसमें टर्न ऑफ और ऑन नहीं कर सकते हो, वो तो आप स्क्रीन से भी नहीं कर सकते हो दोस्तों, यहाँ से भी आप AC ऑन ऑफ नहीं कर सकते हो। ये क्या है, इसको क्रॉस करो, ठीक है। पार्किंग ब्रेक का आप रास्ते में चल रहे हो, आपको पीछे देखना है तो आप ये बटन दबा सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप ऑन ऑफ तो आप यहाँ से भी नहीं कर सकते हो गाड़ी का AC। अब मैं क्या बता रहा था, ये जो FM है इसकी फ्रीक्वेंसी भी आप बदल सकते हो, तो आप यहाँ पे आओ, देखो मैं अभी आवाज़ क्या खोलूँ, आवाज़ क्या बढ़ा के करूँगा, देखो ये 94.3 पे है, अब अपन फ्रीक्वेंसी डालेंगे इसकी 93.5, ठीक है। 94.3 से हम डालेंगे 93.5, ठीक है। बटन दबाया, ट्यून टू 93.5,
ये देखो दोस्तों 93.5 वो हो गया, मैं टच कर दिया इसलिए कोई नहीं। अब मैं दूसरे पे करके दिखाता हूँ 90.4, ट्यून टू 90.4, देखो 94.4 बोल दिया, कोई नहीं, ट्यून टू 90.4, देखो 90.4 पे आ गई है गाड़ी एकदम, ठीक है। और बहुत लोगों का कमेंट था कि अभी क्या एवरेज दे रहा है आपको XZA प्लस, तो देख लो एवरेज क्या दे रहा है, दिखाता हूँ। देखो रियल दिखाऊंगा, मैंने कोई सेट वेट नहीं कर रखी है जो पहले से, ठीक है। मोड ये देखो 900 किलोमीटर चलाई है उसमें, अभी दे रहा है, 1 मिनट पता नहीं सही से दिख भी पा रहा है कि नहीं। ये देखो 900 किलोमीटर्स में 17.8 की निकाली है। ये पूरा सिटी का तो नहीं है, इसमें 700 किलोमीटर हाईवे के हैं। और ये देखो ये पूरा हाईवे का रन है, इसमें बस 10 किलोमीटर सिटी चली है, 10 नहीं 30-40 किलोमीटर सिटी चला है, क्योंकि देखो जयपुर से बाहर निकलते लगते ही 40 किलोमीटर हो जाते हैं सिटी क्रॉस करने में आधा घंटा, 10-15-20-25 किलोमीटर तो आना जाना, इसलिए 40 और 10 हमने अलग से चलाई। तो ये जितने फिगर दिख रहा है इसमें से आप मान लो 320 किलोमीटर, 320 नहीं 330 किलोमीटर हाईवे चली है, और बाकी सब तो हाईवे पे तो इसने निकाली थी 20, और फिर सिटी में आके वही हिसाब, सिटी में मैंने इससे लास्ट निकाली है 18 की, ठीक है। तो 18 की इसने एवरेज बड़ी आराम से देता है, सिटी में दे देती है। उसकी ट्रिक है, आप जैसे चलाओगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। मैं आपको कहता हूँ कि आपको अगर आप एवरेज के हिसाब से इसको चलाना चाहते हो तो आप इसका मोड को जो है, मैं एक सेटिंग बता रहा हूँ उस पर कर लेना, तो आपकी एवरेज आपको मतलब वो ट्रिक है उससे ध्यान आ जाएगा, ठीक है। ये अभी क्या आ रहा है, पेट्रोल का साइन आ रहा है, इसको ऐसे 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 ऐसे, अभी इसका पेट्रोल का साइन ही नहीं हट रहा है। जब वो आ जाती है ना इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी वाला, ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे डंडे आ जाएंगे बार 30, यहाँ पे 0 यहाँ पे 30 लिख के आ जाएगा। वो जब आ जाएगा तो आपको क्या करना है, जो अपना पैडल है उसको है ना, मतलब उसके वो आपको बताएगा कि आपकी गाड़ी अभी कितनी एग्जैक्ट, जब आपकी गाड़ी चल रही है, मतलब ये तो क्या करता है, ये पूरी कैलकुलेट करके बताता है अभी 900 किलोमीटर में कितनी एवरेज दे रहा है, ठीक है। ये उतनी एवरेज, ये ऐसे बताता है। वो क्या करता है, जैसे आप चला रहे हो ना उसी में बताएगा 30 तक की माइलेज, ठीक है। तो उसमें क्या वो रियल टाइम फिगर घटता बढ़ता रहता है। जैसे ही आप पैडल छोड़ दोगे गाड़ी अपने आप चल रही है, मतलब जैसे आप स्पीड में हो 30-40-60, जैसे अपन एक्सीलेटर छोड़ दे तो गाड़ी चलती रहती है ना थोड़ी थोड़ी, तो उसमें क्या होगा, वो बार अपने आप 30 कर देगा, क्या, क्योंकि फ्यूल जा ही नहीं रहा गाड़ी में, तो एवरेज तो अपने आप बढ़ी जाएगी ना। तो ऐसी, तो आपको क्या करना है, फिर जो अपना पैडल है आप इसको फर्स्ट सेकंड तक तो उठा के थर्ड पे कर लो, 3rd 4th तक गियर में, और फिर जो पैडल है उसको बिल्कुल बहुत लाइट कर लो। अगर हाँ वो बात लगे आपको एकदम पावर चाहिए तो आप एकदम पूरा दबा के इसको पावर दे के आप इसको आगे ले जाओ, फिर आगे ले जाके आप बिल्कुल लाइट फुट, बिल्कुल लाइट फुट कर लो। आपके जो बार होने चाहिए वो 18 से ऊपर होगी, तो आपका ये जो माइलेज है ये आपको आराम से 20 तक देगी, 18, 19, 20। मैं तो कभी कभी एक बार 10 किलोमीटर तक तो हमने इससे 30 की माइलेज भी निकाली है, 29.5 के आसपास, 10 किलोमीटर्स 29.5 किलोमीटर्स की माइलेज, बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद हमने थोड़ा और चलाया, मगर हाँ ये स्टार्ट होने में तेल काफ़ी ले लेती है, क्योंकि जैसे अपन गेट खोलते ही वो आवाज़ करती है पी करके, तो वो फ्यूल इंजेक्टर की आवाज़ होती हैं, वो पेट्रोल डालना शुरू कर देते हैं गाड़ी में, इंजन में, ताकि एकदम क्या, कभी कभी बहुत दिनों से खड़ी रहती है गाड़ी तो ये पेट्रोल जाता नहीं है फ्यूल इंजेक्टर से, तो वो जाम, तो जितनी बार भी आप दरवाज़ा खोलोगे लॉक करके गाड़ी, तो वो पहले ही फ्यूल डाल देती है, और आप बैठते ही थोड़ी ना एकदम चालू कर दोगे, आप बैठो, जब जैसे दरवाज़ा खोलोगे फिर बैठोगे, फिर बैठते हैं फिर ब्रेक दबाते, तब तक गाड़ी फ्यूल डाल चुकी होती है तेल में, वो बैठ थोड़ा बहुत सेटल भी हो जाता है, इतना तेज प्रोसेस होता है, और फिर जैसे आप बटन दबाते हो तो वो एकदम इंस्टेंट स्टार्ट होती है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आज अपन ने क्या क्या सीखा, मेन AC, जैक और 1-2 कंट्रोल्स और वो छोटे मोटे कंट्रोल, ठीक है। तो हाँ अभी, और ये वाली सीरीज़ जो चल रही है वो पूरी नेक्सॉन के ऊपर चल रही है, टाटा नेक्सॉन के ऊपर।
बहुत लोग कर रहे थे कि आप टाटा नेक्सॉन की ही क्यों वीडियो डाल रहे हो, वो ये इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मेरी सीरीज अभी चल रही है टाटा नेक्सॉन के ऊपर, ठीक है। तो टाटा नेक्सॉन की वीडियो इसलिए आ रही हैं। ये वाली मैंने शायद कंट्रोल बताया कि नहीं, मेरे को खुद को याद नहीं है। ये वाले कंट्रोल और देख लो। ये वाले कंट्रोल में है आपका इंडिकेटर, राइट लेफ़्ट। हर गाड़ी में होता है कि वो अपने आप ही बंद हो जाते हैं ये देखो, ठीक है। ठीक है, बंद पूरे ऊपर जाके अगर इसको हल्का सा कर दोगे ना, हल्का सा ऐसे करेंगे तो वो क्या, फिर अगर हल्का सा ऐसे करते हैं ना तो ये देखो, ये 3-4 सेकंड में बंद हो जाएगा। बंद हो गया देखो। हल्का सा ऐसे ऊपर भी करेंगे, वो क्या है, आप लेन चेंज करनी हो तो आप हल्का सा ऐसे करोगे, ये देखो अब ये 3-4 ब्लिंक करेगा और फिर लेन आप चेंज कर सकते हो इतनी देर में। आपको पूरा टर्न ही लेना है तो इसको पूरा ऊपर कर दो, ये अटक जाएगा यहाँ पे, अपने आप नीचे नहीं आएगा। और ये जब तक आप ऐसे स्टीयरिंग नहीं घुमाओगे या फिर इसको हल्का सा नीचे नहीं करोगे तब तक आपको बस केवल लेन बदलनी है। हल्का सा ऐसे नीचे करो, ये 3-4 बार ब्लिंक होगा और फिर बंद हो जाएगा। ऐसे हल्का इधर लेन बदलनी है तो ये आपको पूरा टर्न लेना है तो पूरा ऊपर कर दो, यहाँ पे स्टिल हो जाएगा। ये स्टिल हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और बताऊँ तो ये लाइट के कंट्रोल भी इधर है, ये ऑफ है, ये DRL चल गई, ये आगे आपकी लाइट जल गई। DRL यहाँ पे भी जलती है, मगर जो डे टाइम रनिंग में जो LED में जो उसकी लाइट होती है DRL की, वो बहुत ज़्यादा आती है। मगर आप इसको आगे कर दोगे तो अभी लाइट बहुत कम हो जाएगी DRLs की, क्योंकि वो उसके क्या होता है कि उसको पता है कि आगे साथ में अब मिलना है, नहीं तो जो लाइट है वो बहुत अजीब सी निकलेगी अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वाइट और येलो बहुत मिक्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक्जन लाइट नहीं आती, प्रोजेक्टर सेटअप है और येलो कलर की लाइट देता है ये बाहर, ठीक है। तो अब इसको ये करते हैं बंद, ठीक है। और एक और बताता हूँ, जैसे ही आप लाइट जलाओगे तो ये सब एकदम जल जाता है। जैसे देखो, ये देखो, ये जल गया, पता नहीं अब मेरे को रात में, ये देखो फोकस करता हूँ फिर आपको दिखेगा, देखो ये जला हुआ है ना अभी। अब मैं लाइट बंद कर रहा हूँ फिर दिखाऊंगा, ये देखो। इसलिए ये सब ये वाले कंट्रोल्स, ये कंट्रोल इधर बटन के, ये आपके ये वाले जो हैं ये सब, ये AC के कंट्रोल लाइट, ये सब एकदम या वाइट कलर के हो जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, पूरा वाइट में बटन दिखने लग जाते हैं, ठीक है। तो आपने ये वाला तो सीख लिया, इस वाले। और ये वाला जो है हेडलाइट लेवलर कहते हैं इसे, हेडलाइट लेवल होती है इससे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इधर की, ठीक है। इधर में तो कोई सी वाइपर्स है, ज़्यादा कोई ख़ास चीज़ है नहीं, ठीक है। वाइपर्स है नहीं, ख़ास चीज़ क्यों नहीं है, वाइपर्स है। ये वाले तो वाइपर्स का वो है, स्पीड बढ़ा सकते हैं यहाँ से आप वाइपर की। वैसे तो ये देखो वाइपर अभी चल रहे हैं, अगर मैं इसको ऊपर कर दूंगा तो फुल स्पीड में है, मगर उसके बाद भी उसकी स्पीड भी सेट कर सकते हैं आप लोग। ये शायद छोटे वाले की स्पीड होती है, ठीक है, ये छोटे वाले की स्पीड होती है, ठीक है। तो ये स्पीड बदल, यहाँ ये पीछे वाले की स्पीड है, चेक कर लिया, ये पीछे वाले की स्पीड और उसका थ्रो बताता है, ठीक है। पीछे वाले वाइपर की जैसे स्पीड है ना, यहाँ से बदल नहीं सकते हैं आप। तो पीछे वाले की ये पानी स्प्रे ऊपर करोगे तो पानी स्प्रे करेगा, ये बंद हो गया। तो मैं फोकस में और लाता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे ये पानी स्प्रे करता है, आवाज़ आई, पानी भी आ गया वहाँ से, ठीक है। और नीचे भी पानी स्प्रे करता है ये ऐसे, ठीक है, चलने के साथ साथ। ये इसकी स्पीड है, यहाँ से आप इसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। ये 0, ये बंद, बिल्कुल शानदार साफ़ कर देता है, एकदम ऐसा लगता है बिल्कुल नया शीशा, ठीक है। तो ये भी कंट्रोल आपने सीख लिया इसी वीडियो में। तो जितना से जितना ज़्यादा हो सकता है मैं तो उतना सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल एकदम नेक्सॉन एक्सपर्ट कर देंगे कि एक एक फीचर आपको पता हो, ठीक है। तो चलते हैं ऐसी किसी एक और नई वीडियो में मिलेंगे आप लोगों को, तब तक के लिए बाय बाय। और सुनो, बाय बाय एकदम इतनी जल्दी भग जाते हो। एक तो पहली बात सब्सक्राइब कर लो, और मेरे 3 चैनल और है, गेमिंग चैनल भी है अपना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है,
और एक दो चैनल कोडिंग का चैनल भी है, हम कोडिंग भी सिखाते हैं दोस्तों, तो कोडिंग भी करना सीख लेना आप मुझसे ही, तो वो भी चैनल जाके चेकआउट कर लो और तीनों को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन दबा दो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर लो। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की आईडी है जो गेमिंग चैनल पे हर वीडियो में मिलेगी आपको, वहाँ से जाके चेक कर लेना, नहीं तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में पता नहीं शायद मैं छोड़ दूँ या स्क्रीन पे आ रही होगी तो स्क्रीन से कर लेना, फॉलो कर लेना बस, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय बाय।